हे गाइस, वेलकम इन कोड विथ मनी। लास्ट वीडियो में हमने क्या किया था, एक CI/CD पाइपलाइन क्रिएट किया था। उसके अंदर हमने 3 जॉब क्रिएट किए थे, कंपाइल जॉब, टेस्ट जॉब और पैकेज जॉब, और तीनों जॉब को कनेक्ट कर दिया था। और उसके बाद क्या किया था, पैकेज जॉब की हेल्प से हमने वार फाइल क्रिएट किया था। उस वार फाइल को हमने टॉमकेट सर्वर के ऊपर डिप्लॉय किया था। अब तक हमने ये सीखा, ठीक है। बट ये सारा काम कैसे हो रहा था, ट्रिगर करने पे। जब मैं कंपाइल को ट्रिगर कर रहा था तब जाके ये हमारा जो गिटहब के ऊपर कोड है उसको कंपाइल किया, फिर उसको टेस्ट किया, और उसके बाद पैकेज की हेल्प से उसको वार फाइल जनरेट करके और हमने क्या किया था, टॉमकेट सर्वर पे डिप्लॉय कर दिया था, ठीक है। ये सब तो अच्छे से हो गया था, बट मुझे क्या करना पड़ रहा था, ट्रिगर करना पड़ रहा था। अगर मैंने तो ट्रिगर करने के बाद ही हो रहा था, ठीक है। तो अगर मैंने CI/CD पाइपलाइन क्रिएट किया है तो मुझे ट्रिगर करने की जरूरत तो नहीं पड़नी चाहिए, क्योंकि ये ऑटोमेटिकली होनी चाहिए, तब जाके CI/CD पाइपलाइन सक्सेसफुल माना जाता है। क्योंकि CI/CD का मतलब ये कंटिन्यूस इंटीग्रेशन, कंटिन्यूस डेवलपमेंट। तो यानी कि जब भी डेवलपर कोड को पुश करे गिटहब पे, तो ये ऑटोमेटिकली इसको सेंस कर ले कि हाँ, कि गिटहब के ऊपर डेवलपर ने नया कोड पुश कर दिया है, कुछ एडिट कर दिया है, कुछ अपडेट कर दिया है। तो ये ऑटोमेटिकली उसको सेंस कर ले और उसके बाद क्या कर दे, ये ऑटोमेटिकली इसको डिप्लॉय कर दे, और बिल्ड वार फाइल को डिप्लॉय जनरेट करके इसको ऑटोमेटिकली डिप्लॉय करते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ हम इस वीडियो में सीखेंगे, वो कैसे करेंगे। उसके लिए हम वेब हुक का यूज़ करने जा रहे हैं, ठीक है, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। अब सबसे पहले मैं अपना टॉमकेट में आकर मैनेजर ऐप को ओपन कर लेता हूँ। ये जो यूज़र नेम और पासवर्ड डाल देता हूँ। यूज़र नेम हमने क्या सेट किया था, टॉमकेट MGR। तो ये हमने पासवर्ड कैसे सेट किया है, तो उसके लिए आपको पूरी सीरीज़ देखनी पड़ेगी, तब आपको समझ में आएगा, क्योंकि सारी सीरीज़ हम स्टार्टिंग से बनाते आ रहे हैं। और ये जेंकिंस का लास्ट वीडियो है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि हाँ, ये रहा जेंकिंस। यहाँ पे हमने ये टॉमकेट सर्वर है, इस टॉमकेट सर्वर के हमने जेंकिंस इंस्टॉल किया हुआ है। तो जेंकिंस का लिंक ओपन कर लेते हैं और फिर इसके बाद इसको लॉगिन कर लेते हैं, ठीक है। तो डेवऑप्स करके इसका पासवर्ड और यूज़र आईडी और पासवर्ड हमने सेट किया हुआ है, तो डाल देते हैं, ठीक है। फिर साइन इन कर लेते हैं, ओके, डन। तो ठीक है, तो अब नेक्स्ट साइन इन करके अंदर आ जाते हैं, ठीक है। तो लास्ट वीडियो में अब तक हमने क्या किया था, देखो, कंपाइल जॉब, पैकेज टेस्ट जॉब और पैकेज जॉब अब तक क्रिएट किया था, ठीक है। पूरी हमने पाइपलाइन क्रिएट की हुई है। और अब तक हमने क्या किया था, वार फाइल को हमने जनरेट करके उसको टॉमकेट सर्वर पे डिप्लॉय कर चुके थे। अब क्या करना है, ये हमें ऑटोमेटिकली करना है ताकि मुझे ट्रिगर ना करना पड़े। तो अब जैसे मैं इसको ओपन करके दिखा देता हूँ, ये हमारा एप्लीकेशन था और एप्लीकेशन ये रहा, कोड विथ मनी सब्सक्राइब, ठीक है। तो ये मेरा एप्लीकेशन शो हो रहा है सक्सेसफुली। तो अब मैं क्या करता हूँ, वेब हुक का यूज़ करता हूँ। वेब हुक के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, पहले तो एडमिन यूज़र के पास जाता हूँ, फिर कॉन्फ़िगरेशन पे क्लिक करूँगा, और कॉन्फ़िगरेशन पे क्लिक करने के बाद मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे एक टोकन जनरेट करना पड़ेगा, API टोकन। आप देख सकते हो API टोकन, ठीक है। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, पहले तो मैं टोकन जनरेट करूँगा। यहाँ पे मुझे एक नाम देना पड़ेगा। उस टोकन का नाम मैं कुछ भी दे सकता हूँ, बट मैं इसका नाम ऑफिशियल तरीके से अच्छे से दे देता हूँ, गिटहब वेबहुक, ओके। तो मैंने इसका नाम दे दिया है गिटहब वेबहुक। यहाँ पे मैंने क्या करूँगा, टोकन को जनरेट करूँगा मैं, ठीक है। तो जैसे मैंने टोकन जनरेट किया, तो टोकन जनरेट, तो इसको आप कॉपी कर लो, क्योंकि इसको कॉपी कर लो, वरना ये दोबारा आपको देखने को नहीं मिलेगा, ठीक है। वरना आपको दोबारा जनरेट करना पड़ सकता है। तो इसको कॉपी कर लेते हैं अच्छे से, क्योंकि ये पासवर्ड आपको दोबारा देखने को नहीं मिलेगा। फिर सेव कर लो, ठीक है। तो अब मेरा टोकन जनरेट हो गया है। अब मैं आता हूँ, इसके बाद मैं क्या करूँगा, इसके बाद मैं अपने रिपोजिटरी में जाऊँगा, जहाँ पे मैंने मेवन के प्रोजेक्ट को क्या कर रखा है, पुश कर रखा है, ठीक है। तो मैं अपने रिपोजिटरी में आ गया हूँ। तो यहाँ पे मेरा वार प्रोजेक्ट है, ठीक है। तो वार प्रोजेक्ट में गया, तो यही वाला कोड को मैंने क्या कर रखा है, पुश कर रखा है। तो अब इसके अंदर इसको कैसे अटैच करना है, सेटिंग में जाना है, लेफ्ट साइड में आप वेब हुक देख सकते हो, इस पर क्लिक करना है, फिर यहाँ पे जाके ऐड वेब हुक पे क्लिक कर दो, ठीक है। और सबसे पहले जो आपने कॉपी कर रखा है टोकन, उसको पेस्ट कर दो सीक्रेट के अंदर जाके, ठीक है। तो सीक्रेट के अंदर हमने क्या कर दिया, पेस्ट कर दिया, ओके, डन। उसके बाद क्या होता है, जेंकिंस का ये URL कॉपी कर लो, ठीक है, और ऊपर वाले में पेस्ट कर देते हैं, ठीक है। जेंकिंस का URL कॉपी, और जो टोकन्स का हमने नाम दिया था, वो स्लैश के बाद आप वो टोकन का नाम लिख दो। यहाँ पे गिटहब वेबहुक जो मैंने दिया था, उसके बाद स्लैश लगा दो, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। और बाकी सारी सेटिंग सेम एज इट इज़ रहने दो, फिर ऐड वेबहुक कर दो, ठीक है। अब हमने क्या कर दिया, वेबहुक को ऐड कर चुके हैं। अब आप देख सकते हो, थोड़ा रिफ्रेश करके दिखा देता हूँ, ग्रीन टिक यहाँ पे दिख जाना चाहिए। ग्रीन टिक यानी कि वेबहुक हमारा सक्सेसफुली ऐड हो गया है, ठीक है, डन, ओके। अब आते हैं डैशबोर्ड के ऊपर। अब हम क्या करेंगे, यानी कि सबसे पहले क्या है, कंपाइल होगा, फिर टेस्ट होगा, फिर पैकेज जॉब रन करेगा। ऐसे हमने क्या क्या पाइपलाइन बिछा रखा है, ठीक है। ये सारी चीज़ हमने प्रीवियस वीडियो में कर चुके हैं। तो अब मुझे करना क्या है,
अब तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा, कंपाइल जॉब, क्योंकि सबसे पहले कंपाइल जॉब ही रन होगा, तो कंपाइल जॉब को हिट करेगा कोई ये कोड। तो यहाँ पे मैं करता हूँ गिटहब हुक। तो यानी कि ये अब हुक की हेल्प से जब भी वहाँ पे कोई डेवलपर कोड को पुश करेगा, सबसे पहले कंपाइल को हिट करेगा, और कंपाइल के बाद ये ऑटोमेटिकली टेस्ट को हिट कर देगा, पैकेज को हिट कर देगा। ठीक है, तो पैकेज जॉब में लास्ट बार हमने क्या किया था, और डिप्लॉय किया था। तो अभी हम पब्लिक आईपी यूज़ कर रहे हैं। तो पब्लिक आईपी का इसका मतलब है कि जब भी जितनी बार मैं सर्वर को स्टॉप करूँगा, पब्लिक आईपी चेंज हो जाता है। ठीक है, तो मुझे यहाँ पे पब्लिक आईपी चेंज करना पड़ेगा। तो आज जो मैंने वापस रन किया तो मेरा पब्लिक आईपी चेंज हो गया। अगर इसकी जगह आप इंस्टेंस आईपी या फिर डोमेन नेम यूज़ कर रहे हो तो आपको चेंज करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो बट मैं तो पब्लिक आईपी यूज़ कर रहा हूँ, तो जितनी बार अगर मैं सर्वर को स्टॉप करूँगा उतनी बार पब्लिक आईपी चेंज हो जाएगा, उतनी बार मुझे यहाँ पे चेंज करने पड़ेंगे। ठीक है, और फिर उतनी बार ही आपको रिपोस्ट्री में भी जाके चेंज करना पड़ेगा आईपी। ठीक है, क्योंकि अभी हमने एक जेंकिंस का यूआरएल पेस्ट किया था ना वेब हुक में, तो जब भी आप सर्वर चेंज करोगे तो पब्लिक आईपी यूज़ कर रहे हो तो सिंपल सी बात है, आईपी चेंज हो जाएगी। तो जितनी जहाँ जहाँ पे आईपी का यूआरएल लगा है वो सारा का सारा आपको वापस पेस्ट करना पड़ेगा। ठीक है, तो अब मेरा क्या हो गया, सक्सेसफुली मैंने अब सेट कर दिया है। ठीक है, वेब हुक सेट हो गया है, और कंपाइल में जाके मैंने गेट वेब हुक कर दिया है, ऑन टर्न क्लिक कर दिया है। अब क्या करना है, अब कुछ नहीं करना है। अब एक बार मैं क्या कर लेता हूँ, अब मैं क्या करता हूँ, कोड में चेंजेस करता हूँ। जैसे ही मैं कोड में चेंजेस कर दूंगा, इसका मतलब कि डेवलपर ने कोड में चेंजेस कर दिया। ठीक है, तो एडिट कर देता हूँ। यहाँ पे लिखा है कोड विथ मनी सब्सक्राइब। अब मैं इसमें कुछ और ऐड कर देता हूँ, सिंपल सा। ठीक है, ओके, कमिट चेंज कर देता हूँ, कमिट चेंज कर दिया। यानी कि अब मैंने यहाँ पे कोड, एक नया कोड पुश कर दिया एक तरह से, यानी मैंने कुछ एडिट कर दिया, यानी नया कोड। तो ऑटोमेटिकली अब क्या होना चाहिए, मेरा जो जेंकिंस के अंदर जो हमने CI/CD पाइपलाइन क्रिएट किया है वो ऑटोमेटिकली चलना चाहिए, हमें रन करने की जरूरत नहीं पड़ना चाहिए, कोई भी रन या ट्रिगर पे मुझे नहीं करना, अभी ऑटोमेटिकली रन करना चाहिए। रिफ्रेश करिए, देखो लेफ्ट में आप देख सकते हो ऑटोमेटिकली कंपाइल करना स्टार्ट हो गया है। तो कंपाइल में भी देख सकते हो ग्रीन कलर कैसे टर्न टर्न करके गोल गोल घूम रहा है। तो आप देख सकते हैं, यहाँ पे देख सकते हो GUI के फॉर्म में भी कि कैसे ऑटोमेटिकली अब मेरा पाइपलाइन चलना स्टार्ट हो गया है। अभी ऑटोमेटिकली चलना स्टार्ट हो गया है। जब भी जो डेवलपर कोड को पुश करेगा तो मेरा CI/CD पाइपलाइन अपने आप चल पड़ेगा और कोड को वार फाइल में कन्वर्ट करके डिप्लॉय कर देगा टॉमकिट सर्वर के ऊपर। ओके, बट मैं पब्लिक आईपी एड्रेस यूज कर रहा हूँ, तो जितनी बार मैं सर्वर को ऑफ करके और रन करूँगा तो मेरा चेंज करना पड़ सकता है। ठीक है, जहाँ जहाँ पे हमने पब्लिक आईपी दे रखा है। तो इसकी जगह आप इंस्टेंस आईपी यूज़ कर सकते हैं। इंस्टेंस आईपी क्या मतलब कि आपको AWS में आगे कुछ सेटिंग होती है, इसको इंस्टेंस आईपी में कन्वर्ट कर दोगे, पर उसके कुछ चार्जेस लगते हैं। ठीक है, तो मेरे को अभी मेरे चार्जेस नहीं देना है, इसलिए मैं ऐसे ही यूज़ कर रहा हूँ फ्री में। तो आप देख सकते हैं ये ऑटोमेटिकली रन कर रहा है। कंपाइल रन किया, उसके बाद टेस्ट भी जॉब सक्सेसफुली हो गया। अब पैकेज भी सक्सेसफुली हो गया, ग्रीन कलर हरी झंडी दिखा दिया। आप यहाँ पे देख सकते हो ऑटोमेटिकली ये डन विथ वेब हुक। ठीक है, तो हमारा क्या हो गया, जैसे कि मैंने कोड, डेवलपर ने कोड में वहाँ पे गिटहब पे चेंज किया, ये ऑटोमेटिकली पाइपलाइन चल पड़ा और हमारा एप्लीकेशन क्या हो गया, डिप्लॉय हो गया। ठीक है, तो ये देखो हमने कितना सक्सेसफुली कर दिया है। तो अब एक बार और चेंज करके दिखा देता हूँ। ठीक है, तो एक बार और चेंज करके दिखा दूंगा तो क्या होगा, तो आपको एक बार और हम कंफर्मेशन हो जाते हैं। तो एक बार जॉब पैकेज जॉब कि ये कॉन्फ़िगरेशन, यहाँ पे कोई सेटिंग वेटिंग चेंज तो नहीं करनी, एक बार देख लेता हूँ। हाँ, सब कुछ ठीक है, ठीक है, ओके ओके, डन डन, ठीक है ठीक है, ये भी ठीक है, ओके। यहाँ पे टॉमकिट यूआरएल देख सकते हो। जब भी आप पब्लिक आईपी एड्रेस यूज अगर करोगे, ठीक है, मान लो सर्वर को वापस स्टॉप किया, वापस रन किया, तो अगर कोई एरर आए तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि हाँ, क्योंकि आईपी एड्रेस चेंज हो जाता है जब भी हम सर्वर को रन करते हैं। तो ठीक है, चेंज करते हैं, मतलब स्टॉप किया फिर रन किया तो पब्लिक आईपी चेंज हो जाएगा, सिंपल सी बात है। अगर आप इंस्टेंस आईपी यूज़ कर लो या फिर डोमेन नेम यूज़ कर रहे हो तो चेंज नहीं होगा। चलो छोड़ो, अभी काम करते हैं, इसको फिर से एडिट करते हैं। फिर से मैं इसमें कुछ एडिट करूँगा तो क्या होगा, यानी कि कोड के अंदर मैंने गिटहब पे कोड पुश किया एक तरह से। ठीक है, अब गिटहब को मैंने पुश किया तो पाइपलाइन मेरा ऑटोमेटिकली चलना चाहिए। ठीक है, ऑटोमेटिकली अगर मेरा पाइपलाइन चल रहा है इसका मतलब मैं सक्सेसफुली मैंने CI/CD पाइपलाइन क्रिएट कर दिया है। ठीक है, तो पूरी जिस जेंकिंस की सीरीज़ हमने स्टार्टिंग से बनाई है, लगभग 10 वीडियो बन गए हैं और सभी 5 मिनट 10 मिनट के ही हैं। तो 1 घंटे के अंदर आप सारी हाउ टू क्रिएट CI/CD पाइपलाइन आप सीख सकते हो। ठीक है, तो स्टार्टिंग से बना रखी है, कनेक्ट फ्रॉम द पुटी टूल सॉफ्टवेयर से लेके अब तक का। ठीक है, तो देख सकते हो मेरा मैंने ट्रिगर नहीं किया और ऑटोमेटिकली मेरे सारे क्या हो गए, कंपाइल जॉब, टेस्ट जॉब और
पैकेज जॉब रन करना स्टार्ट कर दिया है, यानी कि मेरा CI/CD पाइपलाइन दौड़ना स्टार्ट कर दिया जैसे कोड डेवलपर ने कोड को पुश किया। डिपेंड करता है आपके नेट की स्पीड और आपके फाइल की साइज़ के हिसाब से ये CI/CD पाइपलाइन रन करता है कि 1 मिनट भी ले सकता है, 10 सेकंड भी ले सकता है, 1 घंटा भी ले सकता है, ठीक है। तो उसकी कोई दिक्कत नहीं है। अब पैकेज जॉब रन हो रहा है, प्रोग्रेस में है इसलिए येलो कलर दिखा रहा है। ओके, डन डन हो जा। तो अब देख सकते हो मैंने कोई ट्रिगर नहीं किया, ऑटोमेटिकली ये सारे पाइपलाइन चल रहे हैं, सारे जॉब्स रन किए हैं। और यहाँ पे आप देख सकते हो मैंने कुछ चेंज किया था। अब आते हैं यहाँ पे ये वाला, ये टॉमकेट सर्वर पे मेरा एप्लीकेशन क्लाउड्स ये वाला नाम से है, ये हो गया है। अब यहाँ पे थोड़ा रिफ्रेश कर लेता हूँ, जय हिंद आ गया। तो मैंने जो थोड़ा बहुत चेंज किया था यहाँ पे एप्लीकेशन में मुझे सक्सेसफुली दिख रहा है, ठीक है। तो हमारा CI/CD पाइपलाइन हमने सक्सेसफुली क्रिएट कर दिया है यूजिंग द जेंकिंस, ओके, विद द AWS EC2 इंस्टेंस। इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब दिस यूट्यूब चैनल। थैंक यू गाइस।